इस पीएसएल के बाद पीएसएल की पूरी कमेटी भी बैठे, पूरे फ्रेंचाइज बैठे हैं और ये गौर करें कि क्राउड क्यों नहीं आता, हमें क्राउड लाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, किस तरह हमें उन्हें सहूलियात देनी पड़ेंगी। एक तो मेन स्टेप ये करना पड़ेगा। मेरा दिमाग फट रहा है पीएसएल का, इस टाइम के ऊपर फाइनल चल रहा है और मेरा दिमाग अभी से फट रहा है क्योंकि इससे ज्यादा घटिया पीएसएल का फाइनल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पिछला पीएसएल का फाइनल मैं स्टेडियम में जाकर देखा था, उसके अंदर कोई सिंगिंग वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ठीक ठाक हो गया था। लेकिन यहां पर जो पीएसएल का फाइनल हो रहा है, लख दी लानत, जैसे क्या फाइनल करवा रहे हो तुम लोगों ने क्रिकेट की मुंह फेर करके रख दी है, पीएसएल की मां फेंक करके। अच्छी खासी पीएसएल चलते मैच के अंदर तुम लोगों ने 2-2 टके के 150-150 रुपए वाले रोड पे बैठे तबला बजाने वाले सिंगर्स को लाकर पेश करके। शर्मनाक, घटिया, थर्ड क्लास पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग। अब मुझे पता चला कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। यकीन करो, मैं फिर बोलूंगा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। 17-18 में आपकी लीग दूसरे नंबर पर थी आईपीएल के बाद। अभी जो है वो मेजर लीग शुरू हो गई है, यूएई की इंटरनेशनल लीग शुरू हो गई है, साउथ अफ्रीका लीग। अभी आपकी लीग जो है वो 6-7वें पर चल रही है। इवन कैरेबियन भी आपसे ऊपर है। और मजे की आपको बात बताओ, खिलाड़ियों का पता ही नहीं चलता कि किस टाइम आए किस टाइम चले जाएं। एलेक्स हेल का जो है वो जंग के दिनों में मुआहदा हुआ था कि भाई मैं आपका जो है वो लीग खेलूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से और मैं आपकी जो है वो टीम को फाते दिलाऊंगा, मैं आपकी टीम को फिर चैंपियन बना दूंगा। 2 मैचेस खेलकर एलेक्स हेल भाग गया है। अब मैं मैच देखने जाना चाहता हूँ, मैं उस वक्त कहाँ से टिकट? नजीब ये एक चीज नोट करे, गर्मी है, लोगों को इतना पैदल चलना एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ी आसानी रखनी चाहिए कि करीब जाके स्टेडियम में पार्किंग कोई ऐसा बनाएं कि लोग उतरें सीधा स्टेडियम में चले जाए जैसे दुनिया में है। और दूसरी बात ये है, खुदाया पीसीबी को समझ आना चाहिए, इस बोर्ड को समझ आना चाहिए कि यहाँ से अंदाजा लगा ले इंटरनेशनल क्रिकेट की वजह से हमारे इस ब्रांड को कितना डेंट पहुंचा गया है। तो प्लीज उस तरफ भी ध्यान दे, उस तरफ बेहतर होगा तो इस तरफ चीजें सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। जिनकी टीमें अच्छी हैं अपनी। जी बासित भाई, बूथ का बता रहे थे, मतलब ब्लैक में टिकट बिकना शुरू हो जाएंगे। क्राउड तो आ जाए बस किसी तरह, यहाँ खाली सीटों में ब्लैक में कौन खरीदेगा? कोई नामो निशान नहीं है। मुझसे कसम उठवा लो, ये जो पीएसएल फाइनल के अंदर सिंगर्स आए हैं ना, मैंने इनका नाम अपनी जिंदगी में नहीं सुना। ये क्या कर रहे हैं? ये कहां से उठकर तुम लोग, ये बजट खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए क्या? ये तुम लोगों ने क्या किया भाई? मेरे दिमाग फट रहा है, मैं टीवी की आवाज बंद करके बैठा हूं भाई, ये क्या देख रहा हूं मैं? ये पीएसएल का फाइनल हो रहा है और फाइनल के अंदर सिंगर्स कौन आ रहे हैं? यार मुझे ईमानदारी से बताना, जितने लोग देख रहे हो, चाहे पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से, कभी इन सिंगर्स को आपने देखा है? एक कोई है रिजवान अली पराचा। रिजवान अली पराचा कौन है? किसी को नहीं पता। हुसैन मिर्जा पता नहीं कौन है, किसी को नहीं पता। ये कहां से सिंगर ढूंढ के लाए हो? अभी अब्दुल्ला शाह काजी कराची में जाकर देखो, जो तबला बजाने वाले बैठे होते हैं वो ज्यादा अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं। अगर वैसे ही तुमने सिंगिंग यहाँ पर गाने जो है वो स्पीकर में बजवाने थे तो स्पीकर में बजवा देते। अबे राहत फतेह अली खान मर गया, आतिफ असलम मर गया। शर्म आनी चाहिए और बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग, पीएसएल बंद कर देना चाहिए। यकीन करो भाई, एक होती है ना शर्म, एक होती है मतलब बंदा कहता है यार मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं, मेरा दिल करे मैं इंडियन फैन से अंडरग्राउंड हो जाऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ के बजा देना रह जाता कि भाई तेरे मुल्क की ये लीग है जिसके साथ तेरे एक्स क्रिकेटर जो है वो उठ के आईपीएल के साथ कंपैरिजन करते हैं। पहले अपने ग्राउंड तो भर लो, पहले उन ग्राउंड में क्राउड तो ले आओ, सीधी सी बात है ना भाइयों। मैं कहता हूं कल रात को मैच हो रहा था कराची में, कराची किंग्स और रिजू डांसर की टीम मुल्तान सुल्तान का, और दूसरी साइड पे हैदराबाद में मैच हो रहा था भाईजान, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का। भाइयों ऐसे गोरा कोई लंदन का, वैसे लोग पाकिस्तान में खेलते थे, जेंटलमैन क्रिकेट से कहा करते थे। अब सारे खेलना शुरू हो गए, अब गुरबा भी, उमरा भी, अशरफिया सब खेल रहे हैं। पहले सिर्फ देखने की हद तक था, तो अब इसमें उस जमाने में जब आज से, और जिनका काम क्रिकेट करवाना है वो भी खेल रहे हैं। वो खेल से खेल रहे हैं, जिनका काम खिलाड़ी निकालना है वो खुद खिलाड़ी बने हुए हैं। जो तनकीद होती है पीसीबी में, इसमें काफी हद तक, बल्कि मैं 90% 95%
बातें बिल्कुल दुरुस्त होती हैं। हाँ। अब काम करना चाहिए, जो आपकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए आपको मामूर किया गया है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ पर पीसीबी में माहौल ऐसा है जैसे लगता है सब शाबाशी के मोहताज हैं। कोई काम करेंगे, कोई मीडिया में आएंगे, चेयरमैन साहब की बवजह या बिलावजह तारीफें करना शुरू कर देंगे। ये क्या, मुझे समझ में नहीं, आप अपना काम करें। और मैं मान लेता हूँ कि आप सब लोग जो है अहलियत की बुनियाद पर आए हैं। जैसे अगर मैं आमिर मीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो वारिस मीर साहब हाउसफुल होगा इंशाल्लाह 25% टिकट स्कूल और कॉलेजों के लिए मख्तस कर दें कि वो बच्चे और बच्चियां आएंगे, उनमें कम से कम एक इंस्पिरेशन होगी क्रिकेट खेलने की। कुछ क्रिकेट के क्लब्स को दे दें, बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं वो अपने रोल मॉडल्स को, अपने हीरोज को देखेंगे ग्राउंड में। उन क्लब को आप 100 टिकट दे दें, आपका एक तो क्राउड भी भर जाएगा और उन बच्चों की उनको इंस्पिरेशन हो जाएगी। भाई पहले उन पीसीबी को बोले, पहले अपने प्लेयर्स जो हैं, एक्स प्लेयर्स हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दे दें। जिस शहर में मैच हो उनको भिजवाएं 10-10 टिकटें, उनको रिस्पेक्ट दें। अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को जो भिजवाते हैं उस तरफ ध्यान जरा हटा ले। रिस्पेक्ट देनी सही बात है, सही बात। अंडर 14 जो हो ना बच्चे, उनका फ्री में कर दें। जो दूसरी जगहों पर है ना, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, अंडर 14 के बच्चों को आप फ्री कर दें। ये बांग्लादेश फ्री में जाएंगे करते हैं, जब फ्री में जाएंगे ना बच्चे, इसमें क्या है, स्कूल है, मुझे छुट्टियां भी हुए हुए हैं। आपके बच्चे जब आपको बोलेंगे तो आपके साथ जाना पड़ेगा ना, आपको तो टिकट लेना पड़ेगा, उनका फ्री होगा। ये आतिफ असलम है, उसके अलावा आपने नुसरत फतेह अली खान के जो हमारे भांजे साहब है, राहत फतेह अली खान, वो नजर नहीं आ रहे। उसका एक बेटा है, वो नजर नहीं आ रहा। यहां पर लेकर किसको आ रहे हैं अजीबो गरीब से सिंगर, जिनको जिंदगी में आज तक कभी सुना नहीं है, ना जिंदगी में कभी देखा है, और गाने भी पता है, यलगोर है यलगोर। अबे ये कौन सा गाना है भाई? क्रिकेट हो रही है, जंग नहीं हो रही। तुम लोग जंग के गाने यहाँ पर जो जंगों में बजाने होते हैं वो तुम लोग जंग में जाकर बजाओ, लेकिन यहाँ क्रिकेट हो रही है, हमको क्रिकेट के गाने सुनाओ, रोमांटिक सुनाओ, चुम्मी चाटी सुनाओ, कुछ ना कुछ करो भाई। ठीक है पाकिस्तान की, मुझे पता है कि तुम लोग के पास इतना सिंगर नहीं है अभी इस टाइम के ऊपर, लेकिन जो है उनको तो, क्योंकि आपकी लीग में सिर्फ और सिर्फ होते हैं ब्लंडर। और भाई क्राउड किधर है, किधर है क्राउड, क्राउड किधर है? मैं क्या करूं, मुझे शर्म आ रही है भाई, मेरा दिल नहीं करता PSL का मैच देखने का। यकीन करो भाई, कल रात को जब मैं मैच देख रहा हूं तो आप ऐसा कह लो कि एक चैनल पे लगाओ IPL और दूसरे चैनल पे लगाओ PSL। जब मैं IPL लगाता था तो ऐसे वू किस्म की आवाज आ रही थी, और जैसे मैं PSL लगाता था ऐसा लगता है कोई खामोशी के साथ साइलेंट मोड पे क्लब क्रिकेट का मैच हो रहा है। और हम लोग कहते हैं कि जी हमारी PSL तो बेस्ट है, हमारी PSL का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। जबकि PCB वाले पता नहीं नशा करके सोए हुए हैं, उनको होश ही नहीं आ रही कि उनकी लीग का 10वां साल चल रहा है और मां बहन एक हुई पड़ी है, ना क्राउड ही नहीं आ रहा। मुझे एक बात बताओ, IPL होती है, वजह जिस शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पिछले साल T20 की कप्तानी हटा दिया था, उनकी टीम लाहौर कलर्स तीसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का खिताब अपने नाम किया है, और लाहौर की टीम पिछले 4 साल के अंदर तीसरी बार चैंपियंस बनी। रविवार को खेले गए फाइनल में शाहीन की लाहौर टीम ने साउथ शकील की क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए क्वेटा की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 201 रन बनाए थे। जवाब में लाहौर की टीम ने 19.5 ओवर में 4 विकेट गंवाकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन स्टेडियम पूरा खाली था और DSR सिस्टम भी नहीं चल रहा था। दिलचस्प बात यह रही कि जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा फाइनल में टॉस से महज 10 मिनट पहले पहुंचे इंग्लैंड से लाहौर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। रजा ने नॉटिंघम के इंग्लैंड में खिलाफ टेस्ट मैच खेला था, जिसे जिम्बाब्वे शनिवार को पारी हार गया था। क्वेटा के स्पिनरों की जोड़ी अबरार अहमद 27 रन पर 1 विकेट और उस्मान तारिक ने 38 रन पर 1 विकेट के बीच के ओवरों में लाहौर पर शिकंजा कसा दिया था। जब रजा मैदान पर आए तो लाहौर को आखिरी 20 गेंदों पर 57 रन की जरूरत थी। इसके बाद रजा ने 7 गेंदों पर नाबाद 22 रन, 2 चौके और 2 छक्के बनाए, जबकि कुशल परेरा ने 31 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली। रजा रविवार को PSL फाइनल से ठीक पहले पहुंचकर लाहौर कलर्स अपनी टीम के लिए संकट मोचन में गए। लंबे सफर के बाद लाहौर पहुंचे रजा पर थकान का कोई असर नहीं दिखा। उन्होंने तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर की पहली गेंद पर चौका और
दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। फहीम अफराम की अंतिम गेंद पर टीम को जीत दिला के 8 रन बनाए थे। रजा ने